चाहे आप एक फ्रेशर हो या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर को हम एक चांस देते हैं या फिर ये कह लीजिए एक राइट दे देते हैं कि वो हमसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यही नहीं बल्कि हम उन्हें ये भी अलाउ करते हैं कि उस 10 मिनट के इंटरव्यू के बेसिस पे वो हमें जज कर सके। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर हमसे पूछते हैं और वो है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे। तो मैं साक्षी आज इस पर्टिकुलर वीडियो में यही क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूं, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में अच्छे से एक इंटरव्यू में कैसे बताया जाए। वीकनेसेस के टॉपिक को मैं सेपरेटली किसी और वीडियो में कवर करूंगी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब हम स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं तो एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं। आई मीन स्ट्रेंथ क्या होती है? फिजिकली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना या फिर इमोशनली स्ट्रांग होना। ऑफ कोर्स हमारी जो भी स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 कैटेगरीज में फिट हो जाती है। कहीं ना कहीं जब इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो उसका मोटिव 2 मेन चीजों पे होता है। आई मीन वो हमसे 2 मेन चीजें जानना चाहता है। सबसे पहला तो ये, क्या हम अपने आप को जानते भी हैं या नहीं, सेल्फ अवेयरनेस, राइट। मतलब आप खुद सोचो कि अगर मैं अपने आप को ही नहीं जानती या मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है या क्या क्वालिटीज नहीं है वो ही मुझे नहीं पता, तो उसके अलावा बाकी चीजों में मेरी अवेयरनेस कितनी होगी, राइट। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मतलब एक इंटरव्यूअर देखना चाहता है वो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो कि एक इंटरव्यूअर चेक करता है इस क्वेश्चन से वो है आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। वो ये देखना चाहता है कि आपकी पर्सनालिटी और जो जॉब प्रोफाइल है वो दोनों आपस में फिट बैठती हैं या फिर नहीं। अगर ये दोनों चीजें आप अपने आंसर में एक्सप्रेस कर पाते हो तो डेफिनेटली आप उस जॉब के लिए सूटेबल हो जाते हो और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लेते। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन शायद इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए कुछ वेग आंसर्स देते हैं। कई लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल पे टाइप करते हैं, कुछ अच्छी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वहां से निकालते हैं और एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि शायद मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कवर किया है, वो ये है कि जब इंटरव्यूअर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बिलीव मी और नॉट वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। आप खुद सोचो, इतने सारे मतलब कैंडिडेट्स होते हैं जो कि जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यूअर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस उन सब कैंडिडेट से पूछते हैं। तो ऑफ कोर्स उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में जो भी वो आपसे पूछेंगे उसका जो आंसर आप देंगे उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन होता है कि आप वो सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको उस जॉब के लिए सुटेबल समझते हैं या नहीं समझते, वो आपके ऊपर और जो आपके आंसर उस टाइम पे प्रोवाइड करते हो आप लोग उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेंथ्स एग्जैक्टली हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इवन मेरे पास भी जब कोई स्टूडेंट आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या कोई भी कैंडिडेट, हम लोग मतलब जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में भी कई बार जब हम क्वेश्चन आंसर्स के राउंड्स करते हैं तो उसमें 2 तरह के कैंडिडेट्स मेरे पास हमेशा हैं। एक ऐसे कैंडिडेट जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या है, और दूसरे वो कैंडिडेट्स जिनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है या वीकनेसेस क्या है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उनको कैसे एक्सप्रेस करें या किस तरह से उन स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस को प्रेजेंट करें इंटरव्यू में। तो मैंने इन दोनों सेगमेंट्स को कवर किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए पहले हम लोग फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं। जब मैंने आपको बोला कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं तो हमारे माइंड में कई बार यही आता है कि मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ या फिर किस चीज में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको अकेले बैठना है और आपको कुछ सिचुएशंस लिखनी है। वो सिचुएशंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने कुछ अकम्प्लिश किया हो, कुछ जीता हो, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आप फर्स्ट आए हो लेट्स से, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने हैंडल की हो अपने तरीके से, कोई ऐसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन लेट्स से कि कहीं पे कोई लड़ाई हो रही थी फ्रेंड्स में और आपने उसको सॉल्व की हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जहां पे बेसिकली आप हीरो रहे हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस आपको मेंशन करनी है जिन सिचुएशन में आपने कुछ अकम्प्लिश किया हो अपने खुद के बलबूते पे,
ओके नाउ एक बार जब आपने वो सिचुएशंस लिख ली, आपको ये समझना है कि उन सिचुएशंस में आपने क्या ऐसा किया जो वो सिचुएशन सॉल्व हुई, या फिर क्या ऐसा किया कि आप उस सिचुएशन में जीत गए, या फिर ऐसी क्या स्किल्स या स्ट्रेंथ आपने शो की जिसकी वजह से वो सिचुएशन में आप बेसिकली कुछ अकम्प्लिश कर पाए, राइट। जब आप वो स्किल्स या स्ट्रेंथ्स मेंशन कर लेते हो, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या वो स्ट्रेंथ्स ऐसी हैं जो कि आपका एक रेपिटेटिव बिहेवियर है, या फिर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे था, नॉर्मली आप वैसे बिहेव नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब खुद ही नहीं समझ पाते कि हम लोग किस चीज़ में अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कई लोगों को नहीं पता होता, बट अननोइंगली हम लोग बहुत सारी सिचुएशन में उस तरह से बिहेव कर देते हैं और हमें खुद को पता नहीं चलता, राइट। तो ये जब आप सिचुएशन नोट डाउन करेंगे तो आपको इन सिचुएशन में वही स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनका यूज़ करके आपने वो सिचुएशंस को हैंडल किया। ओके नाउ फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकेंड आपको क्या करना है कि जो भी आपके क्लोज्ड वंस हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, कोई टीचर या गाइड हो सकता है, राइट, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको ढंग से आंसर कर सके ऑफ कोर्स, तो उस पर्सन को आपको सेम क्वेश्चन बोलना है और आपको बोलना है कि वो पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटीज मेंशन करें जो कि उन्हें लगता है कि आपके अंदर है, और अगर हो सके तो सूटेबल एग्जाम्पल्स जो कि मतलब उन्होंने कभी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको वैसे बिहेव करते देखा हो वो भी आपको बताएं, ठीक है। तो नाउ जब वो आपको इस तरह की सिचुएशंस और आपकी क्वालिटीज बताएंगे और जब आप अपनी सिचुएशंस और क्वालिटीज कोलैबोरेट करोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे कौन से बिहेवियर है या ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं जो आपके अंदर है और जो आपको खुद को ही फील नहीं होता कि आपके अंदर है, बल्कि दूसरे लोगों को भी आपके एक्शंस में दिखता है। तो स्ट्रेंथ्स वही होती हैं जो कि हम ओन करते हैं या फिर हमारे अंदर होती हैं और उन स्ट्रेंथ्स को हम सही समय पे यूज करें, राइट। ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं लेकिन जब जरूरत आती है तब मैं बोलती नहीं हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली वो मेरी एक स्ट्रेंथ नहीं है, वो मेरी एक वीकनेस है, राइट। तो जब हम अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज यानी कि खुद की स्ट्रेंथ्स जो हमने खुद अपने लिए आइडेंटिफाई की हैं और जो दूसरे लोग समझते हैं कि हमारे अंदर है, उनको जब हम कोलैबोरेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि एग्जैक्टली हमारे अंदर है और हमारे बिहेवियरल पैटर्न में वो बहुत ज्यादा रेगुलर है या फिर रेपिटेटिव है, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको करना ये है कि जो स्ट्रेंथ्स आपको कॉमन लगती है दोनों में, वो स्ट्रेंथ्स आपको उठा लेनी है और उन्हीं स्ट्रेंथ्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ कोलैबोरेट कर देना है, ठीक है। अब ये तो हुई एक जनरल सेट। अब लेट्स से कि एक्सरसाइज करने के बाद आपके पास 5 ऐसी स्ट्रेंथ्स या ऐसी क्वालिटीज आ गई जो कि आपको भी लगता है और दूसरों को भी लगता है कि आपके अंदर है, बट क्या ये इनफ है एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में आंसर देने के लिए? वेल नहीं। बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं या फिर स्ट्रेंथ है वो हर तरह की जॉब में एप्लीकेबल हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है, उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेता है विदाउट कैलकुलेटर दिमाग में ही, ठीक है, लेकिन वो ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है जहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सपोज वो कोई एथलीट बनना चाहता है, कोई ऐसी गेम या स्पोर्ट में जाना चाहता है जहां पे फिजिकल एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। अब होगा क्या, अगर वो पर्सन फिजिकल इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो पर्सन उस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है, राइट। या अगर उसके अंदर कोई ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ है जो कि मैच करती है उस जॉब प्रोफाइल से, तो डेफिनेटली वो सुटेबल है, डेफिनेटली। लेकिन डेफिनेटली उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, जो प्रॉब्लम सॉल्व, जो कि कैलकुलेशंस करने की, वो वहां पे बिल्कुल काम नहीं आएगी, राइट। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो कि हमारी जॉब के साथ कंपैटिबल है और मैच करती है। इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान कर सकते हो। आई मीन जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखिए, या फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब आप ये सब चीजें सोच सकते हो। उसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, राइट। सेकेंड चीज, आप किस पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हो, आई मीन आपकी पोजीशन क्या होगी वहां पे, उस पोजीशन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए जो स्किल्स या स्ट्रेंथ्स रिक्वायर्ड है वो आप में है या नहीं। अगर वो सॉफ्ट स्किल्स या स्ट्रेंथ आपके अंदर है तो वो क्या है, और ऐसे कौन से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपकी लाइफ में जो आप अटैच कर सकते हो। ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन ही आपको एक बेस्ट सूटेबल आंसर प्रोवाइड कर सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जब आपको पता है कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, आपको पता है कि जॉब के लिए ये स्ट्रेंथ्स चाहिए,
क्या आप उनको मैच कर रहे हो, या आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जो कि उस आंसर को सपोर्ट करता है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली दे सकते हो, राइट। मैंने इसके लिए अपनी वेबसाइट पे कुछ आंसर्स, सैंपल आंसर्स पोस्ट किए हैं। आप चाहो तो वहां पे जाके देख सकते हो। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो आंसर्स सैंपल आंसर्स हैं, जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपका आंसर उन सैंपल आंसर से मच बेटर हो सकता है, राइट, क्योंकि वो आंसर जनरली लिखे गए हैं, कुछ मतलब इमेजिनरी, वो आंसर्स इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, राइट। आपका जो आंसर होगा वो रियलिटी है, ठीक है। तो आप जो भी आंसर दें, ठीक है, अपने इंटरव्यू में, चाहे वो स्ट्रेंथ्स रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, बहुत जरूरी है ये समझना कि आप क्या क्वालिटीज पोजेस करते हो, ठीक है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपके अंदर किस तरह की क्वालिटीज हैं। आपका दिया हुआ आंसर ऑनेस्ट है या नहीं, वो इंटरव्यूअर विद इन फ्यू सेकेंड्स जान सकता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं कुछ अच्छी वोकैबुलरी स्ट्रेंथ्स के लिए, उनको कुछ वर्ड्स अच्छे लगते हैं जो कि वो स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस में बोल सकते हैं, और वो दे देते हैं, और उसके आंसर से इंटरव्यूअर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो आंसर एक्चुअली में ट्रू है या नहीं, क्या वो आंसर कॉपी पेस्टेड है कहीं से, क्या वो गूगल से लिया गया है, या फिर उस आंसर की एक्चुअली कोई वैल्यू है या नहीं, वो भी इंटरव्यू बहुत इजीली असेस कर सकता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ अकेले ही वहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं, और डेली बेसिस पे वो इतने आंसर सुनते हैं, दे नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑनेस्ट आंसर एंड अ कॉपी पेस्टेड आंसर, ठीक है। तो आप ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर इसके बाद आपका जो भी आंसर आता है, आप चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको अपना फीडबैक जरूर दूंगी, और अगर वो आंसर मुझे अच्छा लगा तो मैं अपनी वेबसाइट पे भी उसको पोस्ट करना चाहूंगी, ताकि दूसरे लोग भी समझ सके कि हम लोग किस तरह के आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट। आपको एक ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आंसर आपका ऑनेस्ट रहेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो आंसर आप प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यू के सामने। ऑफ कोर्स जब भी हम कहीं से कॉपी पेस्टेड आंसर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद श्योर नहीं होते कि क्या वो क्वालिटीज हमारे अंदर है भी या नहीं, इसीलिए खुद के बनाए हुए आंसर जो कि एक्चुअली सच हैं, उनमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको यही कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको डाउट्स है तो वो भी आप मुझसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।